कि एमिवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया, क्योंकि मेरी बीट थी उसमें, एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर, आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है और वीडियो के एंड में आपके लिए एक खास अनाउंसमेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो पहले बात करेंगे मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला जहाँ पे मुक्ता ने लिखा, आई डोंट नो हु हैज स्टार्टेड दिस स्टूपिड मिथ दैट आई हैव अ क्रश ऑन कृष्णा, आई एब्सोल्युटली डोंट। कितने बड़े हैं वो उम्र में मेरे से, एंड आई रेस्पेक्ट हिज वर्क, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर। तो आप लोगों ने देखा मुक्ता और कृष्णा को लेके बाहर जो बातें चल रहा था, मुक्ता ने उसको क्लैरिफाई किया और मुक्ता ने बोला कि कृष्णा उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं और वो उनके बड़े भाई जैसे हैं। और मुक्ता ने ये भी बोला कि वो कृष्णा के काम को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं कृष्णा इस मैटर पे क्या रिएक्ट करते हैं। तो अभी बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो रिसेंटली FWIC यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने इंडिया के कुछ आर्टिस्टों को वार्निंग दिया है और ये वार्निंग इशू किया गया है पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ कोलैब करने के वजह से। तो FWIC ने जो वार्निंग इशू किया है उसमें उन्होंने बोला है पाकिस्तान के साथ जो नॉन कोऑपरेशन सर्कुलर को जारी किया गया था, कुछ मेंबर्स ने उसको वायोलेट किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि रिसेंटली देखा गया है कुछ इंडियन म्यूजिशियंस ने राहत फतेह अली खान के साथ ऑनलाइन काम किया है और फ्यूचर में भी उनके ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो इसके बाद FWIC ने क्लियर किया है कि अगर कोई भी इंडियन आर्टिस्ट ने पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ काम किया, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे क्यों ना हो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और उसके नेक्स्ट लाइन पे FWIC ने लिखा कि एक तरफ जहाँ पे पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट कर रहा है, उस टाइम पे भी पाकिस्तान बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स को मारने में बिजी है। और लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि इस सर्कुलर का किसी भी तरीके का वायोलेशन अलाउ नहीं किया जाएगा और वो श्योर है कि सभी इस एडवाइस का पालन करेंगे। तो इसके बाद आज चेनके ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला और जहाँ पे चेनके ने लिखा, राज जोन्स हैड टू डिलीट द डिस्कशन वी हैड येस्टरडे। Raj showed me FWIC issued a warning to Indian people on working with any Pakistani artist, even if it is a digital collab। तो बेसिकली यहाँ पे मैटर ये हुआ कि कल राज जोन्स भाई ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला जहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन चेनके के साथ कॉन्वर्सेशंस किए और फिर राज जोन्स भाई को जब इस मैटर के बारे में पता चला तो उन्होंने वीडियो को डिलीट भी कर दिया। तो बेसिकली मेरे को भी इस मैटर के बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी कोई नोटिस इशू किया गया है, मुझे भी आज ही इसके बारे में पता चला। और इसके बाद रिसेंटली बहुत सारे इंडिया और पाकिस्तान के कोलैब्स आने वाले थे और स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के रैपर्स के, पर ये कोलैब्स अभी कब तक आएंगे इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। तो अभी बात करेंगे डिवाइन के बारे में। A few moments later. तो डिवाइन ने अपना ट्रैक रिलीज कर दिया है एंड गेस व्हाट, दिस इज अ डायरेक्ट डिस ट्रैक फॉर एमिवे बंटाई। एटलीस्ट मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन और एमिवे बंटाई का कभी डायरेक्ट बीफ हो सकता है। हालांकि अभी तक एमिवे बंटाई की साइड से रिप्लाई आना बाकी है, लेकिन मेरे को इस बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि एमिवे बंटाई की साइड से रिप्लाई आएगा और डिवाइन ने भी अपना बेस्ट होल्ड करके रखा है और शायद आगे चल के हमें डिवाइन की साइड से वो देखने को मिलेगा। पर जो भी हो, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही खतरनाक बीफ इस बार हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी ट्रैक में डिवाइन ने पहली बार डायरेक्ट एमिवे बंटाई को इतना कुछ बोला है, जैसे कि 100 मिलियन वाला गाना तेरा हिप हॉप नहीं है। फिर एक और लाइन में डिवाइन ने बोला, बंदर बना के इसको झाड़ पे रखते और आधे रैपर्स इसको अपने झाट पे रखते। तो बेसिकली इस लाइन पे डिवाइन ने कृष्णा की ट्रैक को रेफर किया है, जहाँ पे कृष्णा ने बोला था रैप तेरा लगे मेरे झाट के बराबर। फिर डिवाइन ने एक लाइन पे बोला, वर्ल्ड वाइड टूर 300+ शोज। तो इस लाइन में भी डिवाइन ने एमिवे बंटाई को काफी खतरनाक पिंच किया है। तो डिवाइन का ये ट्रैक तो एमिवे बंटाई के लिए एक डायरेक्ट डिस ट्रैक है। अब देखना ये है एमिवे बंटाई इस ट्रैक का रिप्लाई कब तक करते हैं। तो आपको डिवाइन का ये ट्रैक कैसा लगा कमेंट करके बोलना, और आपको क्या लगता है एमिवे बंटाई डिवाइन को रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट करना। और ट्रैक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना। तो अभी बात करेंगे डिवाइन, कृष्णा और एमिवे बंटाई के बारे में। तो कुछ टाइम पहले डिवाइन और कृष्णा दोनों ने मिलकर एमिवे बंटाई को एक लाइव कॉन्सर्ट पे रिप्लाई किया। तो उस लाइव कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग पहले देख लो। कितने लोगों को मजा आया एमिवे की मारने हुए? You say anyway. हालांकि ये लाइव कॉन्सर्ट कुछ महीने पहले की है और इसके रिगार्डिंग एमिवे बंटाई का कोई भी रिप्लाई अभी तक हमें नहीं देखने को मिला है। तो डिवाइन और कृष्णा के इस वीडियो के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बोलना। तो अभी बात करेंगे रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार को आज एक लाइव वीडियो पे एमिवे बंटाई के बारे में पूछा गया, तो उसका रिप्लाई देते हुए रफ्तार ने कुछ ऐसा बोला, आपके और एनीवे के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। आप ब्रदर देखो ऐसा है, मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं।
पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमिवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है। पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है कि उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमिवे पैसे नहीं कमाता है। इस बात में कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं और क्या अब रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इन दोनों में कितना फर्क है। और इस गलतफहमी की वजह से वो गाना निकला जिसमें उसने बोला कि समझ में आया वो पैसा, कि कहते पैसे को खाएगा क्या एंड एवरीथिंग। और ऑफ लेटली मतलब मैं हैरान हूं क्योंकि जब इंसान के पास आता है ना तब वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ लेटली मेरा भाई भी बोलने लग गया इंटरव्यूज में कि मेरे पास पैसा है, मेरे से कंपेयर मत कर, मेरा टूथब्रश ऑटोमेटिक है। तो मतलब मैं उसको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने बात गलत समझी। और वो एक बात गलत समझने की वजह से वो पूरा एक कल्चर इवॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमारा ऐसा हिसाब है कि अगर जवाब ना दो तो बेबस और जवाब दे दो तो बंदा फेमस। पर हमारे पास बच क्या जाता है, अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा और वो इतना अगली हो गया कि उसकी वजह से फॉर्म जो एक फैन बेस सा बट गया कि उसके तरफ के फैंस इस तरफ के फैंस इस तरफ के सुनने वाले उस तरफ के सुनने वाले, और वो आपस में जबरदस्ती लड़ते रहते हैं कि मतलब देख मेरे, मतलब अब पता है क्या हिसाब हो गया, आपस में सब कहते हैं किसका किससे बड़ा। मतलब वो बच्चों वाली लड़ाई हो गई है। और हम चाहे तो ये बंद कर सकते हैं पर बंद करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई ऐसा जरिया ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहां से कुछ होता है तो यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से आता था वहां से वापस आता है, फिर दोनों लगे रहते हैं और मैं बीच में आता रहता हूँ फ्री में। और जब अगर फैमिली वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई भी ब्लेम ले सकता हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात हुई थी कि एमिवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया क्योंकि मेरी बीट थी उसमें। एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर, आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा क्योंकि मेरा जो उसमें रोल था वो था मैंने बीट बनाई है, यस बनाई है, मैं उस बात से पीछे कैसे हटूं। पर आप देख रहे हो ये छोटी चीजों की वजह से ना कि बाल का खाल निकालने की वजह से सब कुछ गंदा होता जा रहा है, विच कैन बी अवॉइडेड। इमेजिन इफ हिज फैंस एंड दिस साइड ऑफ पीपल, जो हमारी साइड के लिसनर्स है, वो सारे जुड़ जाए तो सीन कितना बड़ा होगा। अभी बंटवारा हो रखा है और वो अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करें, वी आर एमसी, वी आर राइटर्स। और एक एमसी का पहला रोल है स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी कमाना। और वो कैसे कमाता है? अपनी बातों को अपने पेन से जता के। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, देखो जब तक कलम से बात है तब तक शर्म से बात है, जब तक चलेंगे हाथ तो नरम हालात है। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आर्टिस्टों की कदर करता हूं, आप दोनों फेनोमिनल आर्टिस्ट हैं। द मीडियम व्हिच इज हिप हॉप has become an anthem because of all of you performers. 100%. Love, respect, may we all be like one family and take music, hip hop to the next level which you all are anyways doing. तो मैं जितने भी वहां पे कलाकार हैं उनको सल्यूट करता हूं मेरे भाई। और मैं जानता हूं आप लोग ये सब जो करते हो मेहनत से करते हो, इज्जत से करते हो। We all love and respect each other, right brother? 100% मैन, 100%। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लेगेसी सिर्फ ये हो आज से कई सालों बाद जब जाके आप पे स्टडी हुआ करेगी। देखो हम बहुत सही समय पे हिप हॉप में आए थे जब इंडिया में हिप हॉप बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर के जो नाम गिने जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हम लोगों का नाम आएगा। ये हम लोगों की खुशकिस्मती भी और ये हम लोगों की मेहनत भी है। आप नहीं चाहते कि आपके उस नाम के साथ सिर्फ ये चीजें जुड़े, और भी बहुत चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने डिफेंड किया, उसको वैलिड पॉइंट तक रखो, आपस में सुलह कर लो। और सबसे पहली बात यार, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि ये सब कुछ शुरू ही नहीं होता अगर शुरू में एक फोन उठ जाता और एक कॉल बज जाता, तो ये कभी होता ही नहीं। और हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, तो पता नहीं क्यों बात नहीं करते लोग एक दूसरे से, पता नहीं क्यों। मैं बस कहता हूं शायद इस इंटरव्यू के जरिए मैं चाहता हूं कि दोनों भाई एमिवे भाई आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिलजुल के रहे। आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। जब यहां हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की ओर, तो जो जिन लोगों ने हमारी साइड लिया ना उनको लगेगा यार हमारा तो कट गया। आप समझ रहे हैं? इट इज डीपर देन रैप, इट इज मोर साइकोलॉजिकल। बट आई विश द बेस्ट फॉर हिम मैन। आई विश द बेस्ट फॉर हिम विद टाइम धीरे धीरे। मैं चाहता हूं लोग इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं, आसपास वाले इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं कि हम लोगों की ये लड़ाई दब जाए उसके बीच में। दबा दो गाने बना बना के, तब आएगा मजा।
तो एमवे बंटाई ने बेसिकली अपने लाइव वीडियो में रफ्तार और कृष्णा को रिप्लाई किया था और एमवे बंटाई ने बोला था कि रफ्तार ने कृष्णा को आगे कर दिया उनको डिस करने के लिए, जबकि उनके बीच सब कुछ शांत हो गया था। तो उसी मैटर के बारे में रफ्तार ने बेसिकली रिप्लाई दिया और एमवे बंटाई और रफ्तार का जो लास्ट ईयर बीफ हुआ था उसके बारे में भी रफ्तार ने इस वीडियो में बोला। तो अभी देखते हैं एमवे बंटाई का इस मैटर पे कोई रिप्लाई कब तक आता है। तो अभी बात करेंगे मूफार के बारे में। तो मूफार का आज एक ट्रैक आउट हुआ है और ट्रैक का नाम है बैकफ्लिप। तो इस बार डिस से बाहर निकल के मूफार ने कुछ अलग ट्राई किया है और सही में इस ट्रैक की वाइब बहुत ही अलग है और अगर आप मूफार के फैन हो तो डेफिनेटली आप इस ट्रैक को एंजॉय करने वाले हो। तो ट्रैक अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना और अगर सुन लिया है तो कमेंट करके बोलना आपको ट्रैक कैसा लगा। तो अभी बात करेंगे कबीला रिकॉर्ड्स के बारे में। तो कबीला रिकॉर्ड्स ने एक चैलेंज रखा है जिसका नाम है #अंतरिक्ष चैलेंज। तो इसमें इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी रैपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से टोटल 5 विनर सिलेक्ट किया जाएगा और जो भी विनर होंगे उनके लिए रहेगा एक्सक्लूसिव बीट और कबीला रिकॉर्ड्स के साथ एक शो या गिग करने का मौका। इसके अलावा विनर्स को एक रेडियो शो पे फीचर भी किया जाएगा। इसके साथ और भी काफी सारे प्राइजेस है जो आप #अंतरिक्ष चैलेंज के पोस्टर पे देख पाओगे। तो अगर आपको चैलेंज के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं कबीला रिकॉर्ड्स के इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप में से जो भी रैपर हो और आप अगर इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जाओ और पार्टिसिपेट करो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में और तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए।